पीपल्स पार्टी की हुकूमत पर संगीन इल्जामात हैं। आला क़यादत के नाम ECL पर है, मगर वफाकी हुकूमत इस दबाव को मजीद बढ़ा रही है। नंबर गेम मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कंट्रोल में है। तहरीक इंसाफ ने दावे जरूर किए हैं, मगर एक भी पीपल्स पार्टी का रहनुमा, एक भी MPA वो सामने नहीं ला पाए हैं, या कोई मीडिया पर आया हो या जिसने दावा किया हो कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जो वज़ीर आला सिंध है मुराद अली शाह, उनके खिलाफ जाने को तैयार है। सिंध में वफाकी हुकूमत के तरक्याती मंसूबों का भी अब मामला खड़ा हो गया है, जिसके लिए वफाकी हुकूमत ने बराह रास्त सिंध हुकूमत को पैसे देने से इनकार कर दिया है, क्योंकि अब वो खुद इन मामलात का जायजा लेगी। ये मामला पहले भी अटका हुआ था और आज वफाकी हुकूमत ने वाज़ेह पोजीशन ली और एक कमेटी जो 2 माह पहले तश्कील दी गई थी, आज उसका दोबारा ऐलान कर दिया गया और दावा किया जा रहा है कि इस कमेटी को मजीद इख्तियारात दिए गए हैं। आज वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सिंध में जो वफाकी हुकूमत के तरक्याती मंसूबे हैं, उसके लिए सिंध हुकूमत को पैसे नहीं दिए जाएंगे, बल्कि गवर्नर सिंध की सरबराही में तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी जमातों के अरकान की कमेटी इन मामलात का जायजा लेगी। कराची में डेवलपमेंट एक्टिविटी के लिए जाहिर है कि हम ओमनी ग्रुप पे तो नहीं भरोसा कर सकते। ये तो बड़ी सिंपल बात है कि आप पैसे दे मुराद अली शाह साहब एंड कंपनी को और पता चले कि वो पैसे बाद में दुबई में बरामद होंगे, वो पैसे दोबारा लंदन में बरामद होंगे, तो फिर उसके लिए हमने ये तरीकाकार सोचा कि अपने पैसे जो हैं, जो वफाक जो एडिशनल पैसे कराची के लिए और सिंध के लिए कुछ जनरेट करेगा, ये एक हाई पावर्ड कमेटी जो है वो कराची में बनाई गई है। उसमें तमाम जो हमारे MNAs हैं, ये इमरान इस्माइल साहब जो हैं गवर्नर सिंध जो हैं वो इसके कन्वीनियर होंगे, वोडा साहब हैं, फैसल साहब जवारी हैं, और इसमें जो बाकी हमारे MNAs MPAs के हैं वो शामिल हैं। और ये सारे लोग जो हैं ये कोशिश करेंगे कि एक कराची को एलिविएशन का जो मामला है वो उसको उठाया जा सके। सिर्फ यही नहीं, आज वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कराची में वफाकी हुकूमत के तरक्याती मंसूबों पर आला सतह का इजलास भी हुआ, जिसका एलामिया भी जारी कर दिया गया। और इस एलामिया के मुताबिक इजलास में कराची में वफाकी हुकूमत के तहत तरक्याती मंसूबों से मुतालिक पेशरफ्त का जायजा लिया गया, जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि कराची पाकिस्तान का मुआशी हब है, जिसका मुल्की मईशत के इस्तेहकाम और तरक्की में कलीदी किरदार है। कराची में ट्रांसपोर्ट, पीने के पानी, सेवरेज, हाउसिंग और दीगर मसाइल पर काबू पाने के सिलसिले में वफाकी हुकूमत अपना भरपूर किरदार अदा करेगी। एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म ने कराची में वफाकी हुकूमत के मंसूबों पर पेशरफ्त में तेजी लाने की हिदायत की है। अब ये अहम मामला है। पहले वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कमेटी मेंबरान का ऐलान किया, जिसके बाद कराची में वफाकी हुकूमत के मंसूबों से मुतालिक वज़ीर आज़म की सरबराही में आला सतह का इजलास भी किया गया। अब दिलचस्प बात यह है कि यह पहली दफ़ा नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत सिंध में वफाक के मंसूबों से मुतालिक गवर्नर सिंध की सरबराही में एक हाई पावर्ड कमेटी से मुतालिक बात कर रही है, बल्कि इसका ऐलान बहुत पहले भी किया गया, जिस पर सिंध हुकूमत ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। इससे पहले 18 अक्टूबर को वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ही इस कमेटी का ऐलान किया, और उस वक्त ये भी कहा गया, जैसा कि रिपोर्ट हुआ, कि बाकी मेंबरान का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें हुकूमत और उसके इत्तेहादी हैं, मेयर कराची है, MQM है, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, मगर 2 रहनुमा कहा गया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत से कि वो दे दें। मगर इस सारे मामले को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट किया, नाम नहीं दिए गए, और उन्होंने कहा कि जो काम करना है सिंध हुकूमत के तहत किया जाए, सिंध हुकूमत को पैसे दिए जाएं, वही डेवलपमेंट करेंगे। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल इस कमेटी के सरबराह थे, और फिर इमरान इस्माइल से हमने अपने शो में इस हवाले से बात की, तो उनका क्या कहना था, इधर सुनिए। मैं तो ऑफर ये कर रहा हूँ कि हम आपका हाथ बटाना चाहते हैं। मैं कर क्या रहा हूँ, फेडरल फंडेड प्रोजेक्ट एक कंपनी है KIDCL, उसके थ्रू आ रहे हैं। उसके लिए मैंने एक कमेटी बनाई है, कराची ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी। मैंने नहीं, वज़ीर आज़म साहब ने बनाई। जो KIDCL के प्रोजेक्ट्स हैं, जो फेडरल फंडेड प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं KIDCL के थ्रू, उसको मॉनिटर करने के लिए, उसको मजीद कराची में और कोई प्रोजेक्ट्स कराएं तो उनको प्रपोज प्राइम मिनिस्टर को करने के लिए ये एक कमेटी बनाई है। उसमें अगर इतना वो खफा हो रहे हैं या मेरा ख्याल है कि समझ नहीं पा रहे हैं बात को, मैं उनको फिर समझाने के लिए तैयार हूं कि मैं इसमें सिर्फ आपकी मदद करना चाह रहा हूं। इसमें कोई किसी की इंक्रोचमेंट नहीं हो रही। मैं आपके जगह पे पैर नहीं रखना चाहता। मैं तो स्पेशल ग्रांट्स पे प्राइम मिनिस्टर से मांग रहा हूं कि जी कराची के लिए और सिंध के बकिया ऐसे शहरों के लिए जो निगलेक्टेड हैं। सिंध हुकूमत ये कह रही है आप करें, आपने जो करना है, मगर हमारे थ्रू करें, हमसे कराएं, हमें फंड दें, और बेशक उसके ऊपर उसका ऑडिट करा लें, और सिंध के दूसरे हिस्सों में भी करें, सिर्फ कराची में काम ना करें। तो अब आप क्या करेंगे अपने प्लान पर?
अगर आपने अमल दरामद करना है बगैर सिंध हुकूमत के, किस तरीके से उनके कोऑपरेशन के बगैर आप काम कर पाएंगे? अच्छा, मुझे बताएं कि KIDCL पे तो इतराज़ किसी को नहीं था ना, ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने नहीं बनाई, ये तो पिछली गवर्नमेंट ने बनाई थी, उसके साथ तो काम कर रहे थे। अब वही KIDCL काम कर रही है, उस पर इतराज़ नहीं है, लेकिन वो कमेटी उसको मॉनिटर ना करे, इस पर इतराज़ है। मेरा ख्याल है कि मैं, शायद मेरी कोताही हो, मैं समझा ना पाया हूँ, मैं दोबारा उनको समझाऊंगा इस पर बैठ के कि इसमें हम कोई आपकी जुरिस्डिक्शन के अंदर मुदाखलत नहीं कर रहे। मगर सिंध हुकूमत को बात फिर भी समझ में नहीं आई, उन्होंने फिर भी एतराज़ किया। वफाकी हुकूमत कहती रही कि हम आपके पैसे नहीं काट रहे, आपको कराची की डेवलपमेंट के लिए अलग से पैसे दे रहे हैं, काम करने दीजिए। मगर सिंध हुकूमत नहीं मानी और सिंध हुकूमत की बात अब वफाक ने नहीं मानी और आज इस कमेटी का एक दफ़ा फिर ऐलान कर दिया गया। गवर्नर सिंध का कहना था कि माजी में भी KIDCL के साथ सिंध हुकूमत ने काम किया, अब शायद उन्हें इस कमेटी से मसला है, इसलिए वो सिंध हुकूमत से दोबारा बात करेंगे। मगर ये मामला शिद्दत इख्तियार करता गया। गुज़िश्ता दिनों हमारे ही प्रोग्राम में सूबाई खुद मुख्तारी के खिलाफ इक़दाम से मुतालिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इस कमेटी पर सवालात उठाते हुए कहा था कि गवर्नर सिंध ऐसी कमेटियों की सरबराही नहीं कर सकते। वफाक अगर अपने दायरे में रहेगा, वफाक अगर आइन के तौर पे काम करेगा, तो हम तो खुद आइन के पास रहे, हम आइन के मुहाफिज हैं, कुछ नहीं होगा। अगर वफाक अपनी आइनी इख्तियारात से तजावुज करेगा और सूबों के, जैसे बिलावल साहब ने कहा आज चेयरमैन साहब ने, कि अगर कोई 1 यूनिट टाइप की बात करने की बात होगी तो बिल्कुल उसकी मुजाहिमत होगी, प्रॉपर मुजाहिमत होगी। तो किसने बात की है 1 यूनिट की? देखें, अगर आप सूबों का हक, 1 यूनिट की बात नहीं है, अगर प्राइम मिनिस्टर उधर से उठ के कमिटीज बनाता है जिसमें गवर्नर, जिसका कोई रोल नहीं है, गवर्नर सूबे में सिर्फ वो कर सकता है जो उसे चीफ मिनिस्टर एडवाइस करे। आर्टिकल 105 कहता है ही इज अ फिगर हेड, वंस ही टेक्स ओथ ही टेक्स सैलरी फ्रॉम द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ही इज नॉट अ फेडरल गवर्नमेंट नॉमिनी। आप ये क्लियर करें। अब उधर से कमिटियां बन जाती हैं, ये क्या तजावुज नहीं है प्रोविंशियल रोल में? अभी तमाम पेशरफ्त है जब जो 2 माह पहले इस कमेटी के ऐलान के बाद सामने आई। गवर्नर सिंध कह रहे हैं कि इस कमेटी के साथ तो पहले भी काम करती थी सिंध हुकूमत, अब क्यों एतराज़ हो रहा है? पैसे सिंध हुकूमत के नहीं ले रहे, हम अपनी तरफ से दे रहे हैं, वफाक कंट्रीब्यूट करेगा, कराची में डेवलपमेंट होगी। तो मसला क्या है? हमारे साथ इस वक्त सैयद नासिर हुसैन शाह मौजूद हैं, सूबाई वजीर सिंध, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। शाह साहब बहुत शुक्रिया। सिंध हुकूमत से पैसे नहीं ले रहा वफाक, अपने पैसे दे रहा है वफाक। कराची का जो हाल है वो सबको पता है, आप लोग खुद भी वादे करके आए हैं कि कराची में डेवलपमेंट करेंगे। तहरीक इंसाफ ने जाहिर है कराची से मैंडेट लिया है। अगर वफाकी हुकूमत कराची में काम करना चाहती है और एक कमेटी के जरिए करना चाहती है जिसके तहत पहले भी काम हो चुका है, तो क्या एतराज है आपको? करने दीजिए। इसमें कैसे सूबाई खुद मुख्तारी पर हमला हो रहा है? देखें, इनके सिर्फ दावे हैं और ये सिर्फ बातें करते हैं कि हम कराची या पूरी सिंध के लिए कुछ देना चाहते हैं। अगर ये कोई चीज़ काम करना चाहते हैं पूरी सिंध में तो हमें तो इनको वेलकम करते हैं हम लोग, लेकिन ये सिर्फ दावे हैं। जिस तरह नून लीग ने भी लास्ट टेन्योर में बहुत सारे वायदे किए लेकिन एक भी पूरा नहीं हुआ, इनके भी इसी तरह सिर्फ दावे, वादे और लोगों को दिखावे की बातें हैं। जिस तरह इलेक्शंस में इन्होंने बहुत बड़े, आपको पता है, लोगों को सुहाने महल दिखा दिए और ऐसे ऐसे दावे किए, मामू बना दिया आवाम को और वोट ले लिए उनसे, और अब देख लें इनके कुछ अरसे में इन्होंने क्या हाल किया है। हम इनको वेलकम करते हैं जी। आपके शो के तवस्सुत से पूरी पाकिस्तान में आपको देखा जाता है, पाकिस्तान से बाहर भी। ये मैं इनको बिल्कुल वाज़े करता हूँ कि हम लोग जी आपके साथ तैयार हैं। आप कोई भी काम अगर करना चाहते हैं पूरी सिंध में, किसी भी हमारे शहर में, कराची, हैदराबाद, सक्खर, थर का एरिया, कहीं भी हम आपको वेलकम करते हैं, आपको मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। लेकिन सर ये सिर्फ इनकी बातें हैं। आप सिर्फ एक चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि ये जो बजट में इन्होंने हमें पैसे देने होते हैं, इस वक्त तक, आज के दिन तक 90 अरब रुपए इन्होंने हमें कम दिए हैं, और फिर ये और आगे ये वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो इनसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनका रवैया, इनका बर्ताव सिंध गवर्नमेंट के साथ किस तरह है। अभी हालिया देख लें कि इन्होंने किस तरह ECL पे चीफ मिनिस्टर साहब का नाम डाल दिया गया। सब ये बड़ी अहम बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अगर वफाकी हुकूमत सिंध के किसी भी शहर में काम करना चाहती है तो कर ले, कराची में काम करना चाहती है कर ले, सिंध हुकूमत को पैसे ना दे। अगर वो अलग कराची का बजट अनाउंस करके करना चाहते हैं, गवर्नर सिंध के जरिए काम करना चाहते हैं, आप उनके साथ ताउन करेंगे, आप रुकावट नहीं बनेंगे, आपको वो पैसे नहीं चाहिए। अगर वफाकी हुकूमत चाहती है कर ले काम। सर बिल्कुल, मैं दोबारा दोहरा देता हूं ताकि ये इसको वाज़े तरीके से समझ लें।
कि जो कानूनी तरीके से जो कमेटी बनाई जाए, हमें गवर्नर साहब से बिल्कुल इस तरह से नहीं है कि वो ना हो उसमें। और हम तो समझते हैं कि गवर्नर साहब एक ब्रिज है वफाक और सूबे में, लेकिन वो तो सियासी अज़ाइम दूसरे निकल आते हैं गवर्नर साहब के, उस पर हमें ज़रूर एतराज़ होता है, तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं कि वो एक सेरेमोनियल उनका वो स्टेटस है और वो बजाय इसके कि ब्रिज बने सूबे की गवर्नमेंट और वफाक में, वो अपना सियासी शुरू कर देते हैं काम। तो उस पर हमें तहफ़्फ़ुज़ात है, अदरवाइज़ वो बिल्कुल आगे आएँ, किसी भी प्रोजेक्ट में आते हैं हम उनको वेलकम करते हैं, उनकी सपोर्ट करेंगे, लेकिन जो तरीक़ेकार है जिसमें सिंध गवर्नमेंट की भी नुमाइंदगी हो। बाकी इन्होंने तो अभी तक जैसे बताया कि ये तरक्याती बजट की बात कर रहा हूँ, 90 अरब रुपए इन्होंने नहीं दी आज की डेट में जो इन्होंने देने थे हमें, और इससे रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। जो सूबे का हक बनता है वो जाहिर चाहिए, वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है, मगर आपने एक नई पोजीशन है सिंध हुकूमत की तरफ से कि आप हमें ना दें पैसे और आप जो कराची में डेवलपमेंट करना चाहते हैं करें, और ये बिल्कुल एक अलग पोजीशन आप लेते हुए नजर आ रहे हैं। और अहम बात है क्योंकि सिंध हुकूमत खुद, मुझे याद है जब आखिरी दफा आप शो में आए थे वो इलेक्शन से पहले का मामला था, 10 बसें आपने कराची में चलाई थी। सवाल हमने किया कि ये तो ऊंट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ है, आपने कहा कि बिल्कुल अग्री करते हैं कि ऊंट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ है, मगर ये टेस्ट है, अब और ज्यादा बसें आएंगी। मगर वो ऊंट के मुंह में जीरा ही रहा, आप दोबारा शो में आ गए हैं, वो 10 से 11 नहीं हुई बसें, उतनी हैं। तो आप लोग भी काम तो करते ही नहीं है कराची में बिल्कुल भी। सर देखें, बसेस उस वक्त पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर उस कंपनी ने अपनी चलाई थी, उसमें कोई हमारी लागत नहीं थी, लेकिन फैसिलिटेट किया गया था आवाम को जितना भी कर सके। फिर हमारा पूरा एक प्रोजेक्ट था। देखें, हमारी नीयत और हमारे इरादे पे इसलिए शक नहीं होना चाहिए कि सारी चीज़ें अखबार में भी मौजूद हैं, हमने टेंडर किए, प्रोसेस में गए, लेकिन फिर कुछ इस तरह की चीज़ें थी जिसकी वजह से उन पर अमली जामा ना पहनाया जा सका। लेकिन अब हमारे जो वज़ीर हैं ट्रांसपोर्ट के, वो बहुत एक्टिव हैं, अवेद शाह साहब, वो बहुत इसमें काम कर रहे हैं, और दीगर हमारी लाइंस पर भी काम हो रहा है। इंशाल्लाह मास ट्रांजिट पर मुकम्मल तौर पर अमल होगा और सर्कुलर रेलवे पर भी जल्दी बहाल हो जाएगी उसकी चीज़ें। तो बिल्कुल इसमें हम बरील ज़िम्मा नहीं है, और जाहिर है अगर इतने अरसे तक हम लोग नहीं कर सके तो ये हमारा कसूर है, हम मानते हैं इस बात को। लेकिन आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह जल्दी बसेस भी होंगी रोड पे, और दीगर जो हमारी लाइंस हैं वो भी काम करती नजर आएंगी। अच्छी बात है कि आप दोबारा यकीन दिला रहे हैं, पहले भी यकीन दिला के गए थे और आपने कहा नियत और इरादे पर शक ना करें। सब अगर हुकूमत का पहला साल हो तो नियत और इरादे के लफ्ज मायने रखते हैं, अगर हुकूमत का 11वां साल हो तो नियत और इरादा नहीं, नियत और इरादे पे अमल की बात होगी ना। 10 साल में 10 बसें सड़कों पर होंगी तो नियत और इरादा तो अमल से ही पता चलेगा। पॉलिटिक्स कंपेटिटिव हो गई है शाह साहब, आप उन रहनुमाओं में से हैं जो गलती का एतराफ़ कर लेते हैं, आपने अभी भी किया। तो गलती का एतराफ़ करने के बाद गलती की तसहीह भी बहुत लाजमी है। आपको नहीं लगता आपको डिलीवर करने की जरूरत है? बहुत ज़्यादा सवालात पैदा हो रहे हैं। 10 साल हो गए आपको हुकूमत में, कराची में वेस्ट मैनेजमेंट का कुछ नहीं हो सका, लाहौर में हो गया शहबाज शरीफ के 10 साल दौर में। कराची में मैस ट्रांजिट का कुछ नहीं हो सका, लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी में कर गए शहबाज शरीफ। कराची में सेफ सिटी का प्रोजेक्ट नहीं हो सका, लाहौर में हो गया, और दूसरे शहरों में पंजाब में इफ्तिताह कर गए वो। कराची के मसाइल, पानी का मसला नहीं हल हो सका, आप लोग कुछ कर नहीं सके। पीपल्स पार्टी के लिए चैलेंज है काम करने के लिए, और आपको करना पड़ेगा। जब आपके साथ एक पॉलिटिकल क्राइसिस भी खड़ा है तो कम से कम गवर्नेंस क्राइसिस को आपको हल करना पड़ेगा। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन वेस्ट मैनेजमेंट हमारे 3 डिस्ट्रिक्ट्स में काम शुरू हुआ है उनका, और उनका बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। बाकी जो DMCs हैं उनमें भी अनकरीब शुरू हो जाएगा, और एक बहुत अच्छा उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। लेकिन जब मुकम्मल होगा तब सही उससे मुस्तफ़ीद होंगे हमारे शहरी। लेकिन इस वक्त भी जिन जिन डिस्ट्रिक्ट्स में इसका काम चल रहा है वहाँ बहुत बेहतरी आई है। पानी K4 पे हमने अपना पूरा जोर लगाया है, अपने हिस्से के पूरे पैसे दे दिए हैं, और वहाँ बहुत तेज़ी से काम शुरू है। लेकिन दूसरे अभी जैसे चेयरमैन साहब ने अब जब दोबारा इलेक्शन हुए तो उन्होंने पहला ऐलान यही किया कि हमें डीसैलिनेशन प्लांट जो हैं वो लगाना है कराची में मुख्तलिफ जगहों पे, उस पर बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो था हमारा काफ़ी अरसे से था, लेकिन उस पर नैब ने लेटर लिख दिए जिसकी वजह से कुछ अफसर ज़ाहिर है परेशान थे। अब हमने वो दोबारा से शुरू किया है, और आप देखेंगे कि वो बहुत अच्छे तरीके से उस पर इम्प्लीमेंट होगा। और मैं आपको एक और अर्ज़ करूं कि चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब की पूरी ये जो जिस तरह से वो एक्टिव हैं, जो उन्होंने रोल पहले भी अदा किया, जो लास्ट इलेक्शन थे हमारे 2018 वाले, उसमें बहुत बेहतर काम किए। तब जाके हमें 2008
और 2013 से ज़्यादा सीटें मिली हैं 2018 में, बावजूद इसके कि जो जिस तरह से बातें की जाती थी मीडिया पे भी या दीगर लोग भी बड़े दावे करते थे। शाह साहब, अगर आप जो को सही मान लूं मैं, तो आपको ज़्यादा सीटें मिली हैं अंदरून सिंध से, इस बात में तो कोई शक नहीं है 2013 के मुकाबले में। मगर कराची में ऐसा नहीं हुआ। कराची में अगर MQM का सफाया हुआ तो पीपल्स पार्टी को सीटें नहीं मिली, बल्कि सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ले गई। पीपल्स पार्टी अपनी लियारी तक की सीट हार गई। तो MQM ने सीटें हारी, पीपल्स पार्टी पे कराची के अवाम ने नहीं कॉन्फिडेंस किया, तहरीक इंसाफ पर जाके किया। तो कराची के अवाम तो मायूस ही हुए, इसलिए अब लियारी भी हार गए। देखिए, मैं आपको एक अर्ज़ करूं कि उस पर जो इलेक्शंस के रिज़ल्ट हैं उन पर बहुत तहफ़्फ़ुज़ात थे, जो आपसे कई दफ़ा शेयर कर चुके हैं हमारे मुख्तलिफ रहनुमा भी। और बल्कि उस दिन भी आपको याद होगा कि कराची की सूरत हाल क्या थी, या जहाँ भी इलेक्शन थे रिज़ल्ट कितनी देर के बाद शुरू हुए, और वो जो नए सिस्टम बनाए गए थे, और फिर जो कुछ हुआ वहाँ पे है। इस पर बड़ी हैरत कि अगर लियारी से पीपल्स पार्टी हार जाए और 9-0 से MQM हार जाए, तो इस पर तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और ये आप ही ने इस चीज़ों पे तबसरे करने हैं। और एक तो सामने ये बात रख दी जाती है कि जी ये कारकर्दगी की वजह से हुआ, ऐसा नहीं है, इसमें बहुत सारे दीगर अवामिल भी कार फरमा थे। बहुत शुक्रिया। सैयद नासिर हुसैन थे, कह रहे थे अब मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर काम होगा। बड़ी खबर यह है कि वो कह रहे हैं वफाक से कि आप करें काम, आप लगाएं फंड, करें सिंध के किसी भी शहर में डेवलपमेंट, हम एतराज़ नहीं करेंगे। सिंध की हुकूमत मुकम्मल कोऑपरेट करेगी, हमारा भी इनपुट ले लीजिए। अब ये बड़ी खबर है क्योंकि पीपल्स पार्टी का ये दावा था कि ये कमेटी और इस तरीके से काम करना और सिंध हुकूमत को बजाय खुद काम करना, ये सूबाई खुद मुख्तारी पर हमला है। बट सैयद नासिर हुसैन शाह कह रहे हैं कि मोस्ट वेलकम है, करे वफाक की हुकूमत कराची में काम।